वैसे कभी आपने इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस के बारे में सोचा है या प्लान किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी है। और इनके बारे में जानने से पहले आप ये भी जानेंगे कि इस तरह की कुरियर सर्विस कौन से काम करती हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। और अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस का काम होता है दुनिया भर में पैकेज और डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। इस बिजनेस की मेन सर्विसेज में आता है पिकअप एंड डिलीवरी, जिसमें दुनिया में कहीं से भी सेंडर के एड्रेस से पैकेजेस कलेक्ट करना और उन्हें रेसिपिएंट के एड्रेस पर डिलीवर करना होता है। इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन, ड्यूटीज और टैक्सेस जैसे कस्टम्स क्लियरेंस को हैंडल करना और शिपमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को देना भी शामिल होता है। शिपमेंट्स को लॉस और डैमेज से बचाने के लिए इंश्योरेंस ऑप्शंस भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज अपनी डोर टू डोर डिलीवरी, इजी ट्रैकिंग और सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर्स की वजह से कन्वीनियंट लगा करती हैं। अर्जेंट शिपमेंट्स को फास्ट डिलीवर करने के लिए भी जानी जाती है। पैकेजेस की सिक्योर हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी इनकी खासियत होती है और ग्लोबल रीच रखने वाली ये सर्विसेज रिलायबल भी मानी जाती है। इतने सारे फायदों के चलते ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन बन सकता है, जिसके बारे में आप भी सोच सकते हैं। लेकिन अपना इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स कंसीडर करने की जरूरत होगी, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए अब जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में। नंबर 1, लीगल स्ट्रक्चर। आप अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप देना चाहते हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या LLP का, ये आपको समझना होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP दोनों ही लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफर करती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फंड रेजिंग करना आसान होता है, वहीं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट शेयरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर इनमें से सही लीगल स्ट्रक्चर चूज करना होगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में फंड रेज करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए तो LLP के बारे में आप सोच सकते हैं। अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर एक्सपेंड करने के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन ले सकते हैं और स्मॉल टू मीडियम स्केल पर एक्सपेंड करने के लिए LLP का ऑप्शन बेहतर हो सकता है। इसी तरह अपने इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस को रन करने के लिए आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी पूरा करना होगा, जिसमें आपके पास GST, PAN, TAN, IEC और कुरियर लाइसेंस होने जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने वाले बिजनेसेस के पास GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर होना जरूरी है। टैक्स पर्पस के लिए PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होना भी जरूरी है। इसी तरह इस बिजनेस को रन करने के लिए TAN यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर और IEC यानी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी आपके पास होना चाहिए। इनके अलावा एयर कुरियर सर्विसेज के लिए DGCA लाइसेंस और सरफेस कुरियर सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है। इसलिए सभी टैक्स रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। इन रजिस्ट्रेशंस का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इन्हें पूरा करने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए। दूसरा स्टेप, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। अगर आप जानी मानी इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाएंगे तो ये आपके बिजनेस को स्मूथ रन करने में मदद करेगी। इसके लिए आपको अपने बिजनेस गोल्स और टारगेट मार्केट से मेल खाती हुई ग्लोबल कुरियर कंपनीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शोज और नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करके अपने पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। इस तरह स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाकर अपनी ग्लोबल रीच को एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने पार्टनर के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं। अपने लिए फेवरेबल रेट्स और डिस्काउंट्स को नेगोशिएट भी कर सकते हैं और रेप्यूटेबल ब्रांड्स के साथ जुड़ करके अपने बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए पार्टनर्स बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर करें ताकि आपको सही और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करने का मौका मिल सके। तीसरा स्टेप है लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हें आपके इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस की बैकबोन कहा जा सकता है, क्योंकि बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें इंक्लूड होते हैं वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, टेक्नोलॉजी और शिपमेंट। वेयरहाउस की लोकेशन डिसाइड करते समय ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि उस लोकेशन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और ऑपरेशंस को इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है ताकि शिपमेंट्स को चोरी होने और डैमेज होने से बचाया जा सके।
ट्रांसपोर्टेशन का मोड चूज करने से पहले कॉस्ट, स्पीड और कार्गो टाइप को समझना भी जरूरी है। उसी के बेस पर एयर, सी या रोड ट्रांसपोर्ट मोड चुना जाना चाहिए। टाइम पर सिक्योर डिलीवरीज के लिए ये जरूरी है कि रिलायबल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर्स से ही पार्टनरशिप की जाए। शिपमेंट्स को हाई क्वालिटी, ड्यूरेबल पैकेजिंग और क्लियर लेबलिंग की जरूरत होगी। इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझे और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है, जिसमें शिपमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम या WMS, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम या TMS और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बेहतर होगा। चौथा स्टेप, कस्टम्स क्लियरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। कस्टम्स क्लियरेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि इंटरनेशनल शिपिंग की कॉस्ट और एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कस्टम रेगुलेशंस को समझना काफी जरूरी है। आपको उन स्पेसिफिक ड्यूटीज और टैक्सेस के बारे में जानना चाहिए जो कि आपके शिपमेंट्स पर एप्लीकेबल हो। कस्टम्स प्रोसीजर्स जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, इंस्पेक्शंस और क्लियरेंस प्रोसेसेस से भी आपको फेमिलियर होना होगा। आपके एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होना भी जरूरी है, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आते हैं। इन कस्टम्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को सही तरह कंप्लीट करने के लिए एक एक्सपर्ट कस्टम्स ब्रोकर को हायर करना बेहतर हो सकता है। पांचवा स्टेप, इंश्योरेंस। इंटरनेशनल शिपिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंश्योरेंस, जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इंटरनेशनल कुरियर्स के लिए इंश्योरेंस के दो प्राइमरी टाइप्स होते हैं, कार्गो इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस शिप्स, एयरप्लेन्स, ट्रक्स या ट्रेन से होने वाले ट्रांजिट के दौरान लॉसेस और डैमेजेस को कवर करता है। ये फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्शन देता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करता है और ट्रांजिट के दौरान प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ये जरूरी होता है। वहीं लायबिलिटी इंश्योरेंस भी इंटरनेशनल कुरियर्स के लिए काफी जरूरी होता है, जो एक्सीडेंट्स, इंजुरीज और प्रॉपर्टी डैमेज से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है। तो ऐसे इंसिडेंट से होने वाले लीगल क्लेम्स और कॉस्ट से आपके बिजनेस को सेफ गार्ड करने का काम यही करेगा। ये इंश्योरेंस बिजनेस एसेट्स जैसे व्हीकल्स, इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है और रेपुटेशन को भी मेंटेन रखता है। छठा स्टेप, कस्टमर सर्विस। इंटरनेशनल शिपिंग की सक्सेस के लिए एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस का होना जरूरी होता है और इसे अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप कस्टमर्स को रिलायबल ट्रैकिंग का ऑप्शन देते हैं, जिसमें कस्टमर्स यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन से एक्यूरेट और अप टू डेट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ले सके। शिपमेंट स्टेटस, डिलेज और एक्सेप्शन से जुड़ी जानकारियां ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस की फॉर्म में कस्टमर्स को सेंड की जा सके। कस्टमर सपोर्ट के लिए मल्टीपल चैनल्स भी होने चाहिए, जैसे फोन, ईमेल और लाइव चैट। कस्टमर्स की इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स का टाइमली रिस्पांस और लैंग्वेज सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस तरह ये ऐसे 6 बेसिक स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस का आपका आइडिया सही शेप ले सके। इनके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सके और इंडिया में एक इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस शुरू करने के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे ज्योग्राफिक रीच, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्मॉल स्केल बिजनेस जो लोकल लेवल पर स्टार्ट होता है, उसे तो कुछ लाख रुपयों में ही शुरू किया जा सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपयों का हो सकता है। इस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस मॉडल भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर एक एस्टेब्लिश्ड कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट किया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट कम रह सकता है, जबकि इंडिपेंडेंट बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा और एक ब्रांड बनाना होगा, जिसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड रेगुलेटरी कॉस्ट और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग मिलकर के ये सब डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा बनाने से पहले इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पूरी रिसर्च एंड फंड अरेंजमेंट्स कर लेना ही बेहतर होगा। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि इंडिया में इंटरनेशनल कुरियर बिजनेस शुरू करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होगा। तो अब आप अपने इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचिए कि क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी आप हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस काम में बिल्कुल देरी नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमेशा की तरह अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपको कहूंगी कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, क्विक सपोर्ट के साथ ग्रो करते रहे। धन्यवाद।